बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्खा मर्दाना ताकत का है और इस नुस्खे के इस्तेमाल से 40 मर्द के बराबर ताकत आ जाती है और ये आसमानी नुस्खा है। और दोस्तों, आज से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं ये नुस्खा बनना किस तरह है और इस्तेमाल किस तरह करना है। सईद अहमद हकीम सईद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। बाद सलाम। आज एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो तमाम तहकीक और तमाम बाअसर नुस्खा है। ये आसमानी नुस्खा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये नुस्खा नाजिल हुआ, इसकी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। नुस्खे में इतनी ताकत है कि 40 मर्दमू के बराबर अगर नुस्खा इस्तेमाल करे तो 40 मर्दमू की ताकत उसमें मौजूद हो जाती है। ताकत में भी और जवां मर्दी में भी उसका 40 मर्दमू के बराबर बराबर उसका ये ताकत हो जाती है। नुस्खा सिर्फ इस्तेमाल और बाआसान नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये कोई मुश्किल नुस्खा नहीं है। इसमें चंद जानवरों के गोश्त इकट्ठे कर लो जो हड्डी वाले गोश्त हों। परिंदों के गोश्त भी डाल सकते हैं। जो जानवर देखें आप उसके गोश्त भी डाल सकते हैं, मगर हड्डी उसकी होनी चाहिए। हड्डी को कूटकर उसको टुकड़े टुकड़े गोश्त के मुताबिक करके देगचे या देग में डाल दें। उसमें पानी इतना डालें कि वो गल कर यानी कि गल जाने तक इतना पानी होना चाहिए। उसमें आप 40 अनाज डालना है। 40 अनाज से मुराद है कि ये मेवा जात भी उसमें डाल सकते हैं जिसको हम बीज बोलते हैं, जैसे किशमिश बीज है, अखरोट बीज है, बादाम बीज है। इसी तरह से जो बीज हैं, मकई बीज है, बाजरा बीज है, गंदम बीज है, इसी तरह के जो बीज हैं वो आपने 40 के बराबर तकरीबन 2.5 तोला या इससे भी ज़्यादा आप उसमें डाल दें। थोड़ा सा कूट कर सबको कूट कर बराबर करके उसमें डाल दें। उसी पानी में गोश्त के साथ मिला लें। जब वो मिला लें उबालते रहें। ये बिल्कुल अनाज जो है बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे फलूदा हो जाता है और गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाए, तब आप उसको उतार लें। उतारने के बाद गोश्त को निकाल कर हड्डियाँ अलहदा कर लें और गोश्त अलहदा कर लें। हड्डियों को निकाल कर फेंक दें और गोश्त को छुरी या किसी ऐसी चीज़ से उसको कीमा बना लें और बरी कर लें। बरी करने के बाद आप फिर उसको देगची में डाल लें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें घी डाल दें। जब घी डाल देंगे तो उसको अलग आस्ते आस्ते उसको भून लें। भूनने के बाद जब देखें कि पानी खुश्क हो गया और बिल्कुल सही तरीके से वो भून गया, उसको आप किसी शीशे वाले बर्तन में रख कर महफूज रख लें। तो उसको सुबह व शाम तकरीबन तोला आधा तोला सुबह शाम इस्तेमाल करें। आप इसका मज़ा देखें और इसमें ताकत देखें। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कुश्ते वगैरह या कि ये जो गोलियां मिल रही हैं ताकत वगैरह की सब भूल जाएंगे। ये एक अजीब नुस्खा और जिस्मानी ताकत और कुव्वत मर्दानी ताकत का लाजवाब नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी इसमें शरीक करें और इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआ भी करें। वस्सलाम।